हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नेहा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना गाइज। क्यों? क्योंकि उसके बर्थडे में बहुत ज्यादा जो है ना खुशी था, पूरा परिवार सम्मिलित था। तो कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा बवासीर में खुजली हो रही थी, बहुत ज्यादा बेचारे बेचैन हैं कि हम वाईटी छोड़ देंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हमने जो है क्या किया है, अपने आप को थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे। अबे लप्पू, अगर तू ऐसे ही रेस्ट देता रहा तो तू खाएगा क्या बे? सारा तेरा तो सारा क्या बोलते हैं, कारोबार ही तेरा ठप हो जाएगा। क्योंकि इतनी तो तेरी औकात है नहीं कि तू जो है बिना नेहा का नाम लिए और बिना नेहा के ऊपर वीडियो बनाए तेरी वीडियो चल सके। तू जो है बहुत बड़ा सपना सजा के बैठा था कि तू नेहा को बर्बाद करेगा, तू नेहा को जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि तेरे अंदर जो ये कुत्तों वाला स्वभाव था ना, ये तुझे ही लेकर के डूब रहा है। क्योंकि तुझे नहीं पता है कि जब एक औरत अपने आप पे आती है तो क्या क्या करती है। तूने एक औरत की ताकत अभी समझी नहीं है। तूने उस लेडी को बेचारी क्या बोलते अकेली समझ लिया था। लेकिन तुझे पता है उसके साथ में वो है और उसे हर एक खुशी मिल रही है जिसके लिए तू तरस रहा है। उसको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, उसे भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आज उसके कमेंट सेक्शन में देख, तेरे में औकात नहीं है कि तू 200 कमेंट्स भी अपने लिए पॉजिटिव रख सके। तुझे 200 ऑडियंस भी तुझे पॉजिटिव कमेंट नहीं करती है। तो ये है तेरी औकात। और उसकी वीडियो में देख रहा है उसके भैया भाभी और इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है गाइज। क्योंकि फिर से जो है ना वो पायल पहनाने वाली रस्म फिर से हुई है। फिर से नेहा के भैया भाभी ने उसको पायल पहनाना शुरू किया है। मतलब अब उसके घर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें जो है ना बहुत बढ़िया से हो रही हैं। भाई भाभी का जो बॉन्डिंग था वो रियल बॉन्डिंग उनकी देखने को मिली है, जो कि हमेशा से देखने को मिलती थी। और मैंने हमेशा से एक बात बोला है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपने खून के जो रिश्ते होते हैं ना वो सदैव खून के ही होते हैं। लोगों ने कितनी कोशिश करी कि भाई इसके घर के रिश्ते खराब हो जाए, इसके भैया भाभी से इसके रिश्ते खराब हो जाए, इसके माँ बाप से इसके रिश्ते खराब हो जाए। हर एक प्रयास कराया सब लोगों ने मिल करके कि इसके रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो जाए, लेकिन उसके रिश्ते जो है ना वो ऊपर वाला चला रहा था। आज उसके पीआर बड़े बौखलाए हुए होंगे गाइज। हम तो कल वीडियो बना नहीं पाए तो थोड़ा सा मेरी वीडियो लेट जा रही है, लेकिन उसके पीआर बहुत बौखलाए हुए हैं कि इसने प्लानिंग किया था, इसने प्लॉटिंग किया था, ये लप्पी को इतना प्यार नहीं मिल रहा। अबे गदहियों, प्यार जो है ना वो जबरदस्ती पाने की चीज नहीं होती है कि नहीं किसी के गर्दन पे बंदूक रख करके बोलो कि चल मुझे प्यार कर। और ऑडियंस जो होती है ना वो जिसको प्यार करती है ना उसको दिल से, दिमाग से, गुर्दे से, फेफड़े से, हर जगह से प्यार करती है। और वही प्यार नेहा ने कमाया है। क्योंकि एक टाइम पे हम सब लपिया के अंधभक्त हुआ करते थे, क्योंकि हमको भी लगता था कि लपिया के साथ में गलत हुआ है। लेकिन लपिया ने खुद आकर के सामने ये बोला कि नहीं, ये तो प्लान था। हम सबका ये प्लान था कि हम लोग वाईटी पे निष्कंटक राज करेंगे, इकलौते राज करेंगे, बाकी सबका जो है ना वाईटी से खात्मा कर देंगे। लेकिन शायद इसे पता नहीं है कि इसने एक औरत से टक्कर ली थी। आज उस लपिया की हालत देख लीजिए गाइज, पिटा रही है, कुटा रही है, घर में थप्पड़ थप्पड़ खा रही है। ये है उसकी औकात। और दूसरी तरफ नेहा को देख लीजिए, आज भी लोग उसके चरणों में गिर करके ही प्रणाम करते हैं। पैसा तो लपिया भी कमा रही है। आज तक किसी को देखा है कि लपिया को कोई पायल पहना रहा है? नहीं। पर उसके फ्रेंड सर्किल, उसके भाई भाभी, उसके माँ बाप, हर कोई जो है ना उसे दिल से प्यार करता है नेहा को। और वो हमेशा से प्यार करता था, लेकिन एक लप्पू नाम का राक्षस उसकी जिंदगी में घुसा था, जिसकी वजह से उसकी इतनी सोशल डिफेमिंग हुई। इसीलिए कहते हैं गाइज कि किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में उतना ही तवज्जो दो जितना वो डिजर्व करता है। क्योंकि ये जो समाज है ना,
ये इस समाज में 98% जो पुरुष होते हैं ना वो हरामखोर होते हैं। समझ में आया? और इसी तरीके का इसी पुरुष समाज का जो है ना वो फायदा उठा करके वो नेहा की जिंदगी में घुसा था लपुआ। आज देखिए उसकी औकात, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है इस बेचारे के। भोपाल के चक्कर और लगा रहा है थाने के, पुलिस और इसको जो है डंडा की हुई है। कब इसके सर पे जो है वो तलवार टूट के गिर जाए भरोसा नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब पीआरओ की हालत बेचारे अलग ही पागल हुए पड़े हैं, अलग ही बौखलाए हुए पड़े हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुरुजी जिस दिन बन्हा करके थाने में बंद हो जाएंगे उस दिन पीआर बेचारे क्या करेंगे। और कुछ पीआर तो गाइज अपना रास्ता ही बदल लिए, वो तो नेहा के खेमे में आ गए, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि लप्पू के खेमे में कुछ नहीं है। लप्पू ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम झूठा, मक्कार और हरामखोर इंसान है। इसीलिए तो वो सब नेहा की फेवर में आ गए हैं। मुझे कई सारे ऐसे जो है लोग दिखे वाईटी पे जो अचानक से नेहा के फेवर में आ गए, क्योंकि नेहा ने किसी के गर्दन पे बंदूक रख करके जबरदस्ती पीआर नहीं बनाया कि मुझे बोलो, नहीं। उसने तो बोला मेरी और बेइज्जती करो और गालियां दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है और मैं कभी किसी को कुछ बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी शिकायत ऊपर वाले से करके आई हूं और देखिए क्या हो रहा है। गाइस थोड़ा दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि मेरी दिली इच्छा ये थी कि इस हरामखोर को भगवान इतनी बुरी सजा दे, इतनी बुरी सजा दे कि इसकी पुश्तें याद रखे कि इसने करा क्या है। क्योंकि हर औरत खिलौना नहीं होती है गाइस, और हर औरत की इज्जत जो है ना, अगर कोई हरामखोर इंसान आकर के बदनाम करके चला जाए और फिर इसके बाद वो औरत घुट घुट के जिए, डिप्रेशन की शिकार हो जाए, अपने मतलब 2-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, तो इससे बड़ी मतलब सी की बात कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि उस लेडी को इसने इतना हरास किया था और पूरी ऑडियंस ने भी उसको थू थू करा था। क्यों? क्योंकि लोग एक अंधे कानून में जी रहे थे, एक अंधभक्ति में जी रहे थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन कितना रियल है, क्योंकि लपिया के ऊपर भी जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है गाइस, जिससे आपको समझ में आएगा। और खास तौर पे नेहा के जो भाई भाभी हैं, कितना लोगों ने प्रयास किया कि नेहा के बीच में और भाई भाभी के बीच में आग लगा दी जाए, इनका बंटवारा हो जाए, इनका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग जो है ना, ये किसी इनकी तरह जो है हरामखोरी की बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, उनके घर में, उनके परिवार में लोग सलीके से रहते हैं, उनके यहाँ फैमिली बॉन्डिंग दिखती है, कैमरे के लिए बॉन्डिंग नहीं, वैसे भी फैमिली बॉन्डिंग ही दिखती है। इतना सारा कुकर्म करने के बाद भी इसके घर में कुछ नहीं है, न भाई बहन को तवज्जो दे रहा है, न बहन भाई को दे रही है, न भाई भाई को दे रहा है, कुछ नहीं है। खाने को भरपेट खाना नहीं है। बराड़ा की जंगलों में सब आए थे, छोटा लप्पू क्या कह के गया है नकचूना कि भरपेट खाना नहीं मिल रहा था खाने को। ये है इसकी असली औकात, और ये चले हैं नेहा से मुकाबला करने। उसके घर में जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, चाहे वो जैसे भी जीते हैं, पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कोई फालतू की इन सबों की तरह जो है ना दकिया नुकुसी बातें नहीं करते हैं। और इसी वजह से आज उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और वो लगातार बढ़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसे ट्रॉमा से निकल करके आई है ना जो उसने करा ही नहीं था। और भगवान किसी को इतनी सजा नहीं देते हैं कि आप जो है मरी जाओ, क्योंकि भगवान को भी पता होता है कि अगर हम भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें सजा मिलती है। इसीलिए किसी को अपने घर में उतना मत घुसने दो कि आपको आपके ही घर वालों की नजर में गिरना पड़े। ये बेहुदा एक भी रिश्ता उस लेडी से सही कर नहीं पाया कि एक्चुअल में इसका रिश्ता क्या था। और अगर इसका और उसका कोई रिश्ता था तो शायद ये बना करके भोपाल के जंगलों में आज कुटा नहीं रहा होता, भोपाल के थाने में कुटा नहीं रहा होता।
इसकी बीबी भी बन करके जाती है गाइज, पता है कि नहीं। और वो दिन दूर नहीं जब लाखों में मुआवजा मिलेगा इस नेहा को, क्योंकि इसने जो सोशल मीडिया पे आकर के इस लेडी के लिए गंदगी करी है ना, तो उसके लिए तो उसको भरना ही पड़ेगा। आज उसकी जिंदगी में सब कुछ बेटर हो रहा है गाइस, उसको सोशल मीडिया की कुछ नहीं पड़ी। 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन में वीडियो डालती है। क्यों? क्योंकि वो इसकी तरह भूखी नंगी नहीं है। समझ रहे हैं आप। और एक औरत की पावर क्या होती है वो शायद उस लेडी ने दिखा दिया है कि एक्चुअल में बर्दाश्त करके अगर कोई इंसान रहता है, अगर अपनी चीजों को कोई इंसान रोक के घुट के रहता है, तो उसका बदला ऊपर वाला लेता है, और वही बदला ले रहा है। क्योंकि हम धरती के कानून के ऊपर थोड़ा शक कर सकते हैं, पर ऊपर वाले के कानून पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ से जो फैसला होता है ना गाइज, वो बहुत काबिले तारीफ होता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है इन फ्यूचर। थोड़ा इंतजार तो करिए, थोड़ा सब्र तो करिए, फिर पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे भर भर के खुशियां आने वाली हैं। और जिस तरीके से डिसेंट से उसका जन्मदिन मना, उसमें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस दिख रहा था सबके चेहरे पे, सबने फुल एंजॉय किया। और इसी को बोलते हैं फैमिली ब्लॉगिंग। कोई बाहरी आदमी नहीं, कोई बाहर का तामझाम नहीं, अपने घर में जितने सदस्य हैं, अपने इलाके में जितने सदस्य हैं, बस उनको बुलाया, चाचा बुलाया, भाभी बुलाया, और अपना माँ बाप। कितनी अच्छी जो है उसकी ब्लॉगिंग, इसको बोलते हैं फैमिली ब्लॉगिंग, जिसको देखने के लिए हम सब जाते हैं। और इन कचरों के घर में देखिए, खाने को भरपेट मिल नहीं रहा है। ये इन सबों की औकात है। सैंडविच बनेगा तो एक बनेगा, ये इन सबों की औकात है गाइज। तो ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे? पहले भरपेट खाने का तो इंतजाम कर ले ये भूखे नंगे लोग। तो चलिए भर भर के नेहा को ब्लेसिंग्स दीजिए। जो लोग इंस्टाग्राम पे उससे जुड़े हैं उसको इंस्टाग्राम पे भर भर कर ब्लेसिंग्स दीजिए। और जो लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए तो उसको खूब मोटिवेट करिए और अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिए। और बोलिए कि हम लोग हर उस लेडीज के साथ में हैं जिस लेडीज के साथ में इस फैमिली ने हरामखोरी की है। और सिर्फ यही नहीं, तन मन धन वतन सब चीज से है उसके साथ में। और अगर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस भी जाना पड़ा ना तो उसके लिए भी हम सब तैयार बैठेंगे। पर अब इस फैमिली ने जितनी भी औरतों के साथ में गलत किया है ना गाइज, इसको तो पूरी फैमिली को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि औरत खिलौना नहीं होती है कि आया खाया पिया खेला और निकल गए और उसकी बेइज्जती कर दी, उसको सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया। गुंडा राज नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगेन हैप्पी बर्थडे नेहा, क्योंकि हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे तुम्हारा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। खुश रहो, मस्त रहो, और ऐसे लोगों को ना ऐसे ही लताड़ते रहो, बाकी हम लोग पीछे से हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हट लपुआ।